हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंड माय ब्रांड न्यू वीडियो। कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो मैं उन लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो लोग कंटिन्यूसली मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरे सारे वीडियोस देखते हैं और मुझसे इन पर्सन डिस्कस भी करते हैं। जो जो उनको चैलेंजेज और प्रॉब्लम्स आ रही है डेली लाइफ के अंदर प्रोग्रामिंग लर्न करने में, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, मैं उन्हें आंसर करता हूँ। यहाँ पे एक कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स है बेसिकली जो मेरे स्टूडेंट्स करंटली फेस कर रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से आगे प्रोग्रामिंग लर्न कर रहे हैं। और वो प्रॉब्लम्स ऐसी है जहाँ पे कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट हो जा रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी है कि वो प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं, लेकिन सॉल्यूशन निकालने में, फॉर एग्जांपल अगर वो कोई प्रोग्रामिंग लिख रहे हैं, वो कोई कोड कर रहे हैं, तो वो स्टक हो जाते हैं। एक बार दो बार ट्राई करते हैं, फिर वो कहते हैं छोड़ो यार, हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर सकते। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम है जो मेरे स्टूडेंट मुझे कॉल कर करके बताते हैं कि सर हो नहीं पाता, हम फंस जाते हैं, हमारा मन नहीं करता आगे बढ़ने का। आप कुछ ऐसा बताइए कि हम ऐसे क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है जो अपनी लाइफ में फॉलो करें कि हमारा ये माइंडसेट चेंज हो। तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी बात सही भी लगती है, इसीलिए मैं कॉमन जो प्रॉब्लम्स है उनके लिए आपके पास 7 टिप्स लेके आया हूँ। ये 7 टिप्स वो है जो एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंजीनियर अपनी डेली लाइफ में फॉलो करता है रेगुलर बेसिस पे। एक हैबिट है ये टिप्स भी कह लो या आप इन्हें 7 हैबिट्स कह सकते हो जो आपको बिल्ड करनी है अपने अंदर। एक बार ये अगर आपकी लाइफस्टाइल में आ जाती है तो आपको कोई नहीं रोक सकता अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को बढ़ाने में और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने में। तो दोस्तों, मेरी जो सबसे पहली टिप है वो ये है कि आपको जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप काम कर रहे हैं, वो कोई भी हो सकती है, जावा स्क्रिप्ट हो सकती है, जावा हो सकती है, डॉट नेट हो सकती है, नोट जेएस हो सकता है, पाइथन हो सकता है, कुछ भी है। तो जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने डिसाइड किया है, आपने चूज किया है, यू हैव टू लव दैट। आपको उसे प्यार करना है। अगर मैं ये कहूँ कि आपको क्रिकेट से बहुत प्यार है, कोई मॉर्निंग में आपको सुबह 4 बजे उठाता है और ये बोलता है यार आज का मैच है, सुबह 4 बजे उठ के चलना है ग्राउंड में, आप 3:30 बजे उठ के तैयार हो गए, 4 बजे आप ग्राउंड पहुंच जाओगे, नॉर्मल है ना। इसके अलावा अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यार इंडिया का मैच हो रहा है, कोई वर्ल्ड कप हो रहा है, या भी कोई भी 2020 चल रहा है, रात को 12-1 बजे तक खत्म हो रहा है, आप बैठे हो ना टीवी के सामने, मतलब आप उस चीज से प्यार करते हो। इतना प्यार आपको यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से करना, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपने चूज करी है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैं 2 घंटे 4 घंटे पढ़ रहा हूँ और मैं बोर हो गया। क्रिकेट खेल के आप बोर होते हो, देख के बोर होते हो, नहीं होते ना। तो यहाँ बोर नहीं होना है, आपको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से प्यार करना है। बहुत कॉम्प्लेक्स में नहीं घुसना स्टार्टिंग के अंदर। देखो मैंने क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको जो स्टार्ट करना है ना, वो बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरू करना है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बेसिक कॉन्सेप्ट जो है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है। पहली होती है बेसिक्स, जहां भी आपको एक्चुअल में सिंटेक्स लिखने सिखाए जाते हैं, प्रोग्राम को रन करना सिखाया जाता है और स्मॉल स्मॉल प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं। इसमें सिंटेक्स आते हैं आपके, लूपिंग आ जाती है, इटरेशंस आ जाते हैं, कंडीशनल प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आ जाती है, और इनके बेस पे हम बहुत ज़्यादा हद तक प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये सारे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। उसके बाद में मतलब ऐसा नहीं है कि 10 फीचर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दिए और आपने 5 कर लिए और बोले कि अब मैं प्रोग्राम बना सकता हूँ। नहीं, आप इन्हें काम करिए कि आप जितनी भी फंक्शनैलिटीज प्रोग्रामिंग में है, चाहे आप बेसिक ने लर्न किया या आप एडवांस पे जा रहे हो, आप हर चीज को एक बार देख लीजिए। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि आप जब प्रोग्राम बनाने बैठते हो ना, आपको अचानक से याद आता है यार कुछ ऐसा भी होता है। मतलब समझ रहे हो मैं आपको क्या कह रहा हूँ? मैं आपको याद रखने के लिए नहीं कह रहा, सारी चीजें जितनी जरूरी है उन्हें आप अच्छे से करिए, लेकिन जो एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी है ना, उन्हें एक बार आप पढ़ के रख लीजिए। जब आप प्रोग्राम बनाओगे ना, आपको याद आएगा कि यार ये तो कुछ कुछ रिलेट कर रहा है उस चीज से ना, तब आप जाके उसे दोबारा पढ़िए। आपको लगता है कि वो वहां पे फिट होता है तो उसे अपने प्रोग्राम के अंदर एग्जीक्यूट कीजिए, और ट्रस्ट में आपका प्रोग्राम बहुत अच्छे से चलेगा, है ना। पढ़ाई के लिए मैं ये कहूँगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप है ना मल्टीपल टाइम्स रीड कीजिए उसको। अगर एक कोई वीडियो है जिसे आपको नहीं समझ में आ रहा, तो रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज होते हैं जो आप देख सकते हो, और 2-4 बार देखने के बाद, 1-2 बार देख के आप अच्छे से समझ जाओगे। नहीं समझ सकते तो मैं बैठा हूँ यहाँ पे, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कीजिए।
अगर कोई भी नहीं मिलता है तो आप मैं हूँ यहाँ पे, मैं आपको पूरा प्रोग्राम समझाऊंगा, आपको बताऊंगा कि किस तरह से हम नए नए प्रोग्राम लिख सकते हैं। तो ये है नो योर लैंग्वेज एंड डोंट बी अफ्रेड। आपको है ना डरना नहीं है किसी भी चीज को लेकर के। अगर आगे बढ़ना है तो फिर डरना क्या है ना, बन के ही रहेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो उसके बाद जो हमारे पास आता है कोड राइटिंग वाला। अब क्या हो रहा है, कुछ लोगों को पता प्रॉब्लम क्या आ रही है, थ्योरी वो पढ़ ले रहे हैं, वीडियोस देख लिया, मजे से सब कुछ समझ में आ रहा है उनको, थ्योरी भी पढ़ ली है। अगर मैं उनसे ये पूछूं ना जाके कुछ भी, वो सब बता देंगे, 1 2 3 4 5 सब पता है उनको। लेकिन अब मैं उन्हें बोलूँ कि छोटा सा प्रोग्राम लिख के दिखा दो इसी चीज के अंदर मेरे को ना, वो 2 लाइन लिखेंगे, तीसरी लाइन उन्हें याद ही नहीं आएगी क्या लिखनी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जब मैंने शुरू किया था अपने इंजीनियरिंग, इनिशियली जब मैंने शुरू करी थी तो मुझे भी आई थी, मेरे को बहुत हेजिटेशन होता था प्रोग्राम में लिखने में, बहुत वो होता था यार थ्योरी तो पढ़ लेंगे, प्रोग्राम कौन लिखेगा। ये है ना, आपको ये मेंटलिटी यहाँ हटानी पड़ेगी अगर आपको वाकई में सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। देखो क्या लिखा हुआ है, मेक इट योर फेवरेट गेम। क्रिकेट खेलने के लिए कभी भी निकल जाते हो ना, तो प्रोग्रामिंग के लिए भी टाइम नहीं देगी ना आपको। कोई भी चीज़ आपने थ्योरी में अगर लर्न करी है, आपको उसके 2 4 5 10 प्रोग्राम बना के देखने हैं। सिंपल है तो 2 4 बना के देख लो, कॉम्प्लेक्स है तो 10 अलग अलग प्रोग्राम बना के देखो। उसे हमारा काम ही ये है, 90% हम लोग कोडिंग करते हैं। अगर मैं ऑफिस में जाता हूँ ना, सुबह से शाम तक मैनेजर इतना काम देता है, कोडिंग में निकल जाता है पूरा दिन। बचे हुए 10 मिनट 10% कभी सुट्टा मारने चले गए, चाय कॉफी पीने चले गए, मीटिंग में चले गए। मीटिंग में भी क्या टेक्निकल डिस्कशन ही होना है, कैसे करना है कैसे नहीं करना है, थोड़ा बहुत स्टेटस बताना पड़ जाता है समटाइम्स। तो कोडिंग से नहीं भागना है, आपको राइट करना है, कोड करना है, जितना ज्यादा आप कर सकते हो। और बिल्डिंग लॉजिक जो आपको होता है, रिपीटेडली अलाउज इंजीनियर टू डेवलप ए लॉजिक। बार बार लिखोगे ना, वो चीज आपके माइंड में छप जाएगी। और एक बार ये चीज अगर आपके माइंड में छप जाती है ना, तो बहुत ईजी हो जाती है आपको कोई भी किसी भी लेवल का प्रोग्राम बनाने में, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। थोड़ा सा ये है कि ये जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे कमिटमेंट एंड टाइमिंग के बारे में ना, लॉट ऑफ कमिटमेंट एंड टाइमिंग, ये आपको देना पड़ेगा। इसके लिए मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको 2 4 घंटे 10 घंटे 20 15 घंटे अगर आप जितना दिन में दे सकते हो आपको देना पड़ेगा। जितना ज्यादा कमिटमेंट और टाइम दोगे ना, आप उतनी जल्दी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे। आप मेरे साथ यहाँ खड़े होगे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के अच्छी सैलरी पे। तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है दोस्तों। आपको कमिटमेंट देना है प्रोग्रामिंग, और आपको अपने लॉजिक बिल्ड करने हैं। और लॉजिक बिल्ड होंगे तरह तरह के प्रोग्राम बना के। तो आप पीछे मत हटिए, बिल्कुल मत पीछे हटिए, और आप अपने प्रोग्राम बनाते चले जाइए। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट टिप पे। थर्ड टिप हमारी क्या हो सकती है, 1 प्रॉब्लम मल्टीपल सॉल्यूशंस। तो 1 प्रॉब्लम मल्टीपल सॉल्यूशंस हमारे रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल है, प्रोग्रामिंग के अंदर भी। एक प्रोग्राम अगर हम बनाते हैं तो क्या होता है कि समटाइम्स हम कोई और अगर मैं सेम प्रोग्राम किसी और को दूं ना, तो वो सेम लाइन नहीं लिखेगा जो आपने लिखी है, वो किसी और लॉजिक से उस प्रोग्राम को बनाएगा। अगर 10 प्रोग्रामर को एक सेम प्रॉब्लम दी जाए ना, तो 4 या 5 तो अलग अलग तरह के सोल्यूशन निकल के ही आएंगे। कोई कैसे ही बना रहा है, कोई कैसे ही बना रहा है। तो आपको हमेशा फोकस रहना है कि ये पता होना चाहिए आपको कि एक प्रोग्राम को हम बहुत अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि जब आप एक बार अपने प्रोग्राम को सक्सेसफुली बना लेते हो, तो लाइफ वहां पे खत्म नहीं हो जाती है। आपको चेक करना होता है कि जो बाकी लोगों ने प्रोग्राम बनाया ना, वो कैसे बनाया है। क्या वो आपसे ज्यादा अच्छा है या आपसे कम अच्छा है। आपसे कम अच्छा है तो आप हेल्प कीजिए, और अगर आपसे ज्यादा अच्छा है तो आप हेल्प लीजिए। शर्माना नहीं है किसी भी तरह की हेल्प लेने के अंदर। एक टीम की तरह काम करते हैं। अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर कंपनीज की, तो आपको ये समझना होगा कि किससे कभी भी किसी एक बंदे को पूरा सॉफ्टवेयर नहीं दिया जाता। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए एक पूरी टीम बिठाई जाती है, और हम लोग एक टीम में काम करते हैं। हर छोटी सी छोटी चीज हम एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है, कितना टाइम लगेगा, अलग अलग अप्रोचेस क्या हो सकती है। हम इवन सॉल्यूशन भी डिस्कस करते हैं। एक बंदा कोई और सॉल्यूशन बताता है, दूसरा कोई और। जब हमें सबको लगता है कि हाँ ये बेस्ट सॉल्यूशन है, उस पे जाके हम एक्चुअल कोडिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर दूसरों से हम कुछ हेल्प ले रहे हैं या सीख रहे हैं, तो आप समझो कि आप एक टीम वर्क कर रहे हो। इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है कि मैं किसी दूसरे से हेल्प क्यों लूँ। ईगो नाम की चीज नहीं आनी चाहिए यहाँ पे बिल्कुल भी। एक टीम वर्क है, और टीम में ईगो नहीं होता। टीम हमेशा एक दूसरे की हेल्प करती है ना। टेक हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स, कलीग्स और इंटरनेट।
कहीं से भी हेल्प लो अगर मिल रही है, या टेक है और गिव भी हो सकता है। अगर किसी को हेल्प चाहिए तो आपको आगे बढ़ के हेल्प करनी है। ये नहीं कि मुझे सबसे अच्छा आता है तो मैं ही बनाऊंगा, कोई और नहीं बनाएगा दुनिया में। ये एटीट्यूड नहीं रखना आपको, आपको दूसरों की हेल्प करनी है। और जब आप एक प्रॉब्लम के कई सारे सॉल्यूशन हो तो आपको हमेशा देखना है कि स्मॉलेस्ट कौन सा है और परफॉर्मेंट कौन सा है। स्मॉलेस्ट आपकी काम कम करना पड़ेगा, लाइन ऑफ कोड आपको कम लिखना पड़ेगा तो आपका टाइम बचेगा। परफॉर्मेंट है तो ऑब्वियसली, क्योंकि अगर कोई भी एप्लीकेशन स्लो चलती है तो आजकल के मार्केट में उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। परफॉर्मेंस एक बहुत बड़ा बेंचमार्क है किसी भी एप्लीकेशन के लिए। तो इस पे आपको बाद में, मतलब मैं बताऊंगा बाद में, परफॉर्मेंस पे हम बाद में आएंगे। लेकिन एक आप अपने माइंड में ये रखिए कि परफॉर्मेंस बहुत जरूरी होता है। प्रोग्राम को सिर्फ लिखना ही सॉल्यूशन नहीं होता है, एक लेवल पे जाके उसकी परफॉर्मेंस भी चेक करी जाएगी। तो आपको दोनों चीजें ध्यान में रखनी है कि प्रोग्राम आप स्मॉल से स्मॉल लिखिए और वो फास्ट से फास्ट होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी मेरी थर्ड टिप। आपको मल्टीपल सॉल्यूशंस पे हमेशा ध्यान रखना है, एक सॉल्यूशन से आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। मेरी जो फोर्थ टिप है वो ये है कि जो आपका सॉल्यूशन है उसे आपको ड्राई रन करना है। अभी आप पूछोगे ड्राई रन क्या होता है? ये एक प्रोग्रामिंग टर्म है। यहाँ पे आपको दो चीजें सीखने को मिलेगी। पहली चीज तो है ड्राई रन क्या होता है और दूसरा सूडो कोड क्या होता है। होता क्या है कि नॉर्मल लाइफ में जब हम कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो स्टेप्स लिखते हैं। स्टेप 1 में ये करेंगे, स्टेप 2 में ये करेंगे, 5 में ये, 10 में ये, है ना। ये जो हम स्टेप्स लिखते हैं ना, नॉर्मल प्लेन आप चाहे हिंदी में लिख लो, चाहे इंग्लिश में लिख लो या जापानीज में लिख लो, कोई भी लैंग्वेज में लिख लो, इससे फर्क नहीं पड़ता। पर ये जो स्टेप्स होते हैं ना, सूडो कोड कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। अगर आप इसके बारे में गूगल मार के देखोगे तो आपको एक अच्छा खासा डिटेल मिल जाएगा कि सूडो कोड क्या होता है, किस लिए काम में आता है। तो ये होता है कि जब भी, पहली चीज, जब भी आप कोई भी प्रोग्राम बनाने जाएं तो सीधा कोड पे नहीं आ जाओगे कि आप कोडिंग स्टार्ट कर देंगे। ये आपको नहीं करना है, आपको स्टेप्स लिखने हैं। सूडो कोड मतलब सीधा सीधा बात है कि आपको यहाँ पे अपने स्टेप्स लिखने हैं, 1 2 3 4 जो भी आपके स्टेप्स आए उन सारे स्टेप्स को आपको लिखना है। उसके बाद में क्या करना है कि आपको कुछ डमी डेटा लेना है। सपोज कि आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हो कि आप डेटा फैच कर रहे हो, उसके बाद में उसको एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हो, उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट पे कुछ कैलकुलेशन कर रहे हो, तो वो सारी चीजें एग्जीक्यूट करके देखो डेटा के साथ कि भाई 2 + 2 4 होता है। 4 के अंदर अगर आपने कुछ x किया तो 4x हो जाएगा। उसके बाद में हमने इस ऑब्जेक्ट को कहीं और पे पास किया है, वहां पे ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास फाइनल ये सोल्यूशन आएगा, है ना। तो इस तरह से आपको करना पड़ेगा, ड्राई रन करना पड़ेगा डमी डेटा के साथ में। और आपको लगता है कि आपने जहां से शुरू किया था और आप जहां पे फिनिश कर रहे हो यहाँ पे ऑल गुड है, तब सब कुछ सही चल रहा है आपका, तब यहाँ पे आप एक्चुअल कोड में जाओगे। ठीक है, आपको कोड सबसे बाद में लिखना है जब आप सेटिस्फाइड हो कि आपका पूरा का पूरा सूडो कोड डेटा के साथ में सही चल रहा है। ये आपको करना है। ठीक है, ऑल गुड देन राइट द कोड। ये गुड हैबिट है। आप अगर मेरी प्रैक्टिस के बारे में जानना चाहेंगे तो मैं पिछले 15 साल से काम करता हूँ और मैं कभी भी आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैं बिना कोडिंग के मैं कोडिंग के लिए बैठा हूँ और बिना नोटबुक के बैठा हूँ। मैं ऑलवेज एक नोटबुक यूज करता हूँ, एक पेन मेरे साथ में होता है। सबसे पहले मैं स्टेप्स लिखता हूँ कि मुझे क्या बनाना है। और आप बिलीव कीजिए, आपको लगता है कि इसमें टाइम वेस्ट होता है, एक्चुअल में ये टाइम बचाता है आपका आधा टाइम बच जाएगा। मेरे पास सामने स्टेप्स रखे होते हैं, मैं देख लेता हूँ, अच्छा ये करना स्टेप 1 पे, स्टेप 2 पे, मेरी कोडिंग स्पीड डबल हो जाती है। लेकिन वही अगर मैं कोडिंग करते वक्त सोच रहा हूँ अब क्या करूँ, चलेगा नहीं चलेगा, मुझे अपने प्रोग्राम को 4 बार या 10 बार लिख के मिटाना पड़ेगा, वो नहीं चलेगा। एक बार में आप चाहते हो कि प्रोग्राम चले तो आपको सूडो कोडिंग करनी पड़ेगी। और अगर आप कोई भी अच्छी डिग्री करना चाहते हो, BCA MCA कोई भी या कुछ, तो आपको सूडो कोड, ड्राई रन, ये सब आपको सिखाया जाता है। तो ये कुछ भी मेडअप नहीं है बाय मी, ये बाय थ्योरी है, ये प्रोग्रामिंग क्लासेज में सिखाई जाती है। आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ, तो आपको ये भी अपनी प्रैक्टिस में लेके आना है। तो ये थी मेरी टिप नंबर 4। चलो अब हम मूव करते हैं मेरी टिप नंबर 5 पे। तो एक सेइंग है बहुत, किसी ने फेमस कहा है कि अ डे विदाउट स्टडी इज अ डे वेस्टेड। मतलब कि अगर आपने एक भी दिन निकाला है बिना स्टडी के, अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया है, तो आप ये समझ लो कि आपने वो दिन बर्बाद कर दिया।
आपने पूरा दिन काम किया, आपको सैलरी तो मिल गई, लेकिन आपने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया। इम्प्रूव नहीं किया मतलब आप एक दिन पीछे आ गए अपनी लाइफ के अंदर। तो आपको ये मकसद बनाना है कि आपको डेली बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करना है, चाहे वो थोड़ा थोड़ा ही हो। ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट देने वाला है एक्चुअली में। और अगर प्रोग्रामर्स की बात की जाए तो नई टेक्नोलॉजीज आती रहती है, नई टेक्नोलॉजीज हमें लर्न करती है। अगर आप डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा टाइम भी देते हो ना, तो आप इजीली कोई भी टेक्नोलॉजी को सीख पाते हो और आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ते। आपको ऐसा नहीं है कि कंपनी आके बोलेगी कि आपने एक प्रोजेक्ट पे काम खत्म कर लिया, आप चलो गुरुदेव, आप हमारे मेहमान हो, अगले 2 महीने हम आपको बिठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, ट्रेनिंग दिलवाएंगे, फिर आपको प्रोजेक्ट दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। अगर आप प्रोजेक्ट पे नहीं हो तो आपको बेंच पे डाला जाता है। वहां पे ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप एक प्रोजेक्ट ढूंढ के उसमें घुसो। अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे होते हैं कंपनी में, कई बार आपको वो प्रोजेक्ट, वो टेक्नोलॉजी नहीं आती है, लेकिन आपको उसमें जाना है। कैसे करोगे? आपको पढ़ना पड़ेगा ना। और अगर आपको पहले से आती है तो क्या प्रॉब्लम है? तो एक साथ 2 या 3 टेक्नोलॉजी हाथ में लेके चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको अपनी टेक्नोलॉजी अच्छे से आती है तो आप दूसरी टेक्नोलॉजी सीखिए, लेकिन अगर आपको अपनी टेक्नोलॉजी जिस पे आप अभी काम कर रहे हो उस पर आपको बहुत अच्छी कमांड नहीं है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने आप को डेली बेसिस पे इम्प्रूव करोगे। कंपनी आपको आगे ये नहीं बोलेगी कि आप ट्रेनिंग ले लो, आप इम्प्रूव करो अपने आप को, नहीं, आपकी जिम्मेवारी है। तो इसके लिए क्या होता है, मैं भी करता हूँ, इवन मैं 9-10 घंटे डेली काम करता हूँ, कभी कभी 12-15 भी हो जाते हैं अगर प्रोडक्शन रिलीज चल रहा है तो। लेकिन मैं डेली टाइम देता हूँ अपने आप को कि यस, आज मेरी नॉर्मल प्रैक्टिस क्या है, सुबह जब भी मैं उठ काम करना शुरू करता हूँ 9-10 बजे के आसपास मैं ऑफिस शुरू करता हूँ अपना। पहले 1 या 2 घंटे मैं कुछ लर्न करता हूँ, ताकि मुझे रहता है कि आज के दिन मैंने ये नया लर्न किया। एक अलग ही कॉन्फिडेंस होता है। आप 1 महीना फॉलो करके देखो इसको, कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। आप चौड़े होके सामने जाते हो, भाई ये चीज मुझे आती है। हर चीज में आप आगे रहते हो। अगर आपको कोई चीज अच्छे से आती है, आप आंसर दे पा रहे हो, मीटिंग के अंदर आप सबसे ज्यादा बोल पा रहे हो, आपकी ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। तो ये टिप्स होती है जो आपको सीखनी होती है। आगे रहने के लिए हमेशा आपको चीजें समझनी पड़ेगी। समझने के लिए आपको डेली थोड़ा थोड़ा टाइम देना है। एक दिन में ऐसे नहीं, एक दिन आज आप बैठ गए और आपने पूरा सीख लिया, नहीं। आप अगर ऑफिस में हो तो आपको डेली पढ़ना है, लेकिन आप तो ऑलरेडी यहाँ पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो बहुत अच्छी बात है। आप प्रैक्टिस कीजिए, डेली स्टडी कीजिए जितना पॉसिबल है आपसे, और अपने नॉलेज को एक्सपैंड कीजिए जितना ज़्यादा आप बढ़ा सकते हो। पढ़ाई करिए, प्रैक्टिस कीजिए, नई नई चीज़ें सीखिए, नए नए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करिए। नई नई एल्गोरिथम्स बहुत सारी है, अगर आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो सारी एल्गोरिथम से भरा हुआ है, वो सारा आपको सीखना है। मेरा नेक्स्ट वीडियो पूरी तरह से डेटा स्ट्रक्चर पे होने वाला है, तो हम उस पर बात करेंगे। एल्गोरिथम्स किस तरह की होती है, हम किस तरह से उनको यूज में लेते हैं अपनी डेली लाइफ के अंदर। ये सारी चीज़ें हमें हेल्प करेगी अपने करियर को बिल्ड करने के अंदर। एडवांस टॉपिक्स पे हमें ऑलवेज जाना है, कॉम्प्लेक्स लॉजिक्स हमें सीखने हैं। ये बहुत ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ के लिए, और इसके लिए आपको स्टडी करनी है, डेली आपको बहुत स्टडी करनी है, पीछे नहीं हटना है। हमारा मोटिव इंजीनियर बनना है, एक ऐसा डेवलपर नहीं बनना जो लोग बता रहे हैं या लोगों की हेल्प लिए जा रहे हैं। हमें ऐसा बनना है जो लोगों की हेल्प कर सके, है ना। तो आपको है ना, मेरे से भी और अपने आप से भी प्रॉमिस करना है, ये देख लो, है ना। इतनी इंग्लिश तो पढ़ पाते हो आप। प्रॉमिस योर सेल्फ टू लर्न अ न्यू थिंग डेली, है ना। आपको डेली लर्न करनी है एक नई चीज, और जितनी जल्दी आप इस हैबिट को डाल लोगे ना, आप मोर कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो ये रही स्टडी के बारे में। मेरी नेक्स्ट टिप है आपके लिए, वो ये है कि टाइम टू फेस द प्रॉब्लम। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, आप ऑफिस में बैठे हो, मैनेजर ने बोला कि ये वाली फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट करनी है। आपको देख के लगा यार ये तो बहुत मुश्किल है, कैसे करेंगे इसको। आप क्या अपने दोस्त के पास जाते हो, बोल दो यार एक काम करियो, बहुत मुश्किल है, मेरे को नहीं आती, तू कर दे, तेरे को 2 बियर पिलाऊंगा। अब इमेजिन दोस्त भी बहुत बियर लवर है, उसने बोला कि यार पार्टी में ले चल, तेरा काम मैं कर देता हूँ। उसने अपना काम किया, आपने उसे बियर पार्टी दी थी, काम खत्म। उसकी भी जॉब बच गई, आपकी भी जॉब बच गई, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजर आपसे पूछने नहीं आएगा, मैनेजर ने आपको काम दिया, उसके काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इमेजिन करो कि एक बार फिर से वो मैनेजर आपके पास आता है, आपको बोलता है यार ये वाला है काम, तुमने पिछली बार बहुत अच्छे से किया था, इस बार भी तुम ही करके दे दो। तुम कहते हो
यार ये तो मैं कर दूंगा, एक बियर ही तो लगनी है ना। उस दिन वो दोस्त छुट्टी पे है, बीमार पड़ा, 2-4 दिन नहीं आने वाला, क्या करोगे आप? फोन करोगे भाई प्लीज, हाथ पैर जोड़ोगे, आजा यार ऑफिस आजा, मैं बियर की जगह तो कुछ और ले लेना प्लीज? नहीं ना। साउंड फनी लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल क्या है? अपनी प्रॉब्लम को अपने को ही क्या करना, फेस करना है। हमें अपनी प्रॉब्लम दूसरों पे नहीं डालनी। अगर काम मुझे मिला है तो मैं ही करूंगा। डिस्कस करने में कुछ बुराई नहीं है कि यार गए मैं थोड़ा यहाँ अटक रहा हूँ, ये मैंने सोचा है कि इसको ऐसे किया जाए, तू बता कैसे करना है। और हम करते भी है, कभी भी कॉम्प्लेक्स होता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, मेरी टीम में जितने भी सारे फ्रेंड्स हैं, कलीग्स हैं, उनको बुलाता हूँ, मीटिंग करते हैं कि ये मेरा आइडिया है, मैं ऐसे इंप्लीमेंट करना चाहता हूँ। तो वो सारे अपने अपने व्यूज देते हैं, रंजीत ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, यार इसको ऐसे करते हैं। और एक हम टेक्निकल डिस्कशन के बाद एक फाइनल एक सॉल्यूशन पे आते हैं कि भाई ठीक है, इस प्रोग्राम को सारे एग्री कर रहे हैं, हम ऐसे करेंगे, है ना। उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप अपना काम किसी दूसरे को नहीं दे सकते, करना तो मुझी को है ना। तो ऑलवेज फेस द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम से कभी भी भागना ही नहीं है, चाहे वो कितनी भी कॉम्प्लेक्स है, कितनी भी कॉम्प्लेक्स है, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे। आप उसे से अंडरस्टैंड करोगे अच्छे से। अंडरस्टैंड बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप अंडरस्टैंड ही नहीं करोगे, आप प्रॉब्लम में करोगे क्या, इंप्लीमेंट क्या करोगे, है ना। गिव अप का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गिव अप का मतलब आप एक बार जाके मैनेजर को बोल दो कि आपसे नहीं हो पाएगा। मान लिया कि वो बोलेगा चलो कॉम्प्लेक्स है यार, इस बार किसी को दे दो, पर अगर आप बार बार उसके पास जाओगे ना, ट्रस्ट मी आपकी जॉब नहीं रहने वाली आपके पास। वो कहेगी यार इसे कुछ आता ही नहीं, कुछ भी काम देता हूँ ये कर ही नहीं पाता है। तो गिव अप तो करना ही नहीं है। मैनेजर कुछ भी बोले ना कि ये कर दो, हाँ होनी चाहिए, सर ठीक है मैं कर दूंगा। कॉम्प्लेक्स लगे तो ये बोल दो कि सर थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, मैं 2 की जगह 4 दिन लगेंगे मेरे से, उसमें उसे प्रॉब्लम नहीं आने वाली। उसे लगेगा कि यार ये बंदा 4 दिन में कर लगा रहा है, कोई बंदा दूसरे में 2 दिन में कर देगा, तो वो अपने आप किसी और को दे देगा। अगर कुछ अर्जेंसी है, कि कई बार होता है कि यार ये फीचर इमीडिएट चाहिए हमको, आज ही चाहिए, तब वो सोच लेगा। लेकिन अगर उसके पास टाइम पड़ा है तो वो आपको टाइम देगा कि 2 दिन नहीं तो 4 दिन लगा, पर तू करके लेके आ, सीखेगा तो ऐसा होता है। तो कभी भी मना नहीं करना अपने मैनेजर को। एक ये टिप जो मेरी लिस्ट में नहीं है 7 के अंदर, ये 8वीं टिप मान लो भले आज, अपने मैनेजर को कभी मना नहीं करना है। आर्ग्यूमेंट करो अगर वो कुछ गलत कर रहा है कि भाई ये नहीं ऐसे करेंगे, फंक्शनैलिटी वो कुछ गलत इंप्लीमेंट करवा रहा है, जो बोलो कि हमें इस चीज के नुकसान है। आर्ग्यूमेंट कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मना नहीं करना। हाँ वो बोलेगी अच्छा ठीक है सारे आर्ग्यूमेंट सेटल हो गए हैं, ये काम को ऐसे करेंगे, तो हाँ ठीक है लाओ हम करते हैं, आगे रहो यार मैं कर दूंगा, क्या दिक्कत है। मैनेजर को कभी मना नहीं करना है। ये मेरी एक हिडन टिप है। इस टिप 7 टिप्स के अंदर की हिडन टिप है कि मैनेजर को कभी मना नहीं करना है। जो भी काम आपको मिलेगा आपको करना है, और उसके लिए आपको प्रॉब्लम को तो फेस करना ही पड़ेगा, है ना। चाहे इसके लिए आपको कोई बुक पढ़नी पड़े, इंटरनेट की हेल्प लेनी पड़े, गूगल मार लो अगर नहीं आ रहा है, तो आजकल मोस्टली प्रोग्राम गूगल पे अवेलेबल मिलते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना बहुत मुश्किल नहीं है। आप लॉजिक लगाना सीख लो, कोई भी प्रॉब्लम आए ना, गूगल पे आपको बकायदा कोड मिल जाता है यार, आराम से मिलता है। थोड़ा उसको रिफैक्टर करो अपने हिसाब से और आपका काम हो जाएगा। तो डरना नहीं है, हर प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना है। और वैसे भी ये देखो नीचे कितनी अच्छी लाइन लिखी है मैंने, प्रोग्रामर्स तो डिफिकल्टीज के लिए ही तो बने हैं। हम सॉफ्टवेयर क्यों बना रहे हैं, हम बना रहे हैं कि सामने वाले की लाइफ ईजी हो जाएगी, ईजी हो जाएगी, इसलिए वो सॉफ्टवेयर पे करोड़ रुपए खर्च भी करेगा। तो अगर उनकी लाइफ ईजी करनी है तो वो डिफिकल्टी हमें लेनी पड़ेगी ना, वो जो डिफिकल्ट काम कर रहे थे वो हमें करने हैं। तो प्रोग्रामर्स की लाइफ ही है डिफिकल्टीज वाली। आपको डिफिकल्टीज मिलेंगी, आपको उन्हें फेस करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करके देनी है। आप लर्न करना है, एडवांस से एडवांस आप लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, डिस्कस कीजिए। और यही एक मैं आपको बताऊंगा कि यही एक तरीका है, आपको डिफिकल्टीज से तो भागना है ही नहीं किसी तरह से, है ना। तो ये मेरी 6th टिप थी आप लोगों के लिए कि प्रॉब्लम को फेस करिए। बियर पिलाने पे भी दोस्त आपका काम 1-2 बार कर देगा, वो हमेशा नहीं कर पाएगा, है ना। तो बस इसका ध्यान रखिए थोड़ा सा। नेक्स्ट चलते हैं। डोंट लूज मोटिवेशन। ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी प्रोग्रामिंग करना शुरू किया है। मैं गारंटी से कहता हूँ जो लोग 1 साल से ये लर्न कर रहे हैं ना, या इससे ज्यादा से, जिन्हें अच्छी नॉलेज है ना, वाकई में बहुत मजा आता है करने के लिए। तो मोटिवेशन तो खोने नहीं है। क्यों नहीं खोना, इतना बड़ा बड़ा रीजन लिखा है मैंने ऊपर टॉप पे, देख लो क्या लिखा है मैंने यहाँ पे।
हम यहाँ क्यों बैठे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो मोटिवेशन खो देंगे तो कैसे बनेंगे, है ना? तो मोटिवेशन नहीं खोना किसी भी तरह से। यू आर हेयर टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और आपको गारंटी देता हूं कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के निकलेंगे। आपको ये सारे टिप्स फॉलो करनी है ना? ये काम है हमारा। डिफिकल्टीज, जब हम कुछ भी लॉजिक को बिल्ड कर रहे हैं, डिमोटिवेट नहीं होना है, चाहे वो कितना भी डिफिकल्ट है। आप मेरी हेल्प ले लो, अभी आप लर्न कर रहे हो, थोड़े आप ग्रो करोगे इस फील्ड के अंदर। आप जैसे जैसे आपका फ्रेंड सर्कल भी बढ़ेगा, आप फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। टुगेदर वी कैन अचीव एनीथिंग। एनीथिंग मतलब एनीथिंग। एप्पल इतने कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर बनाता है, गूगल बनाता है, फेसबुक बनाता है, IBM बनाता है, किसी भी कंपनी को लो आप, है ना? कैसे बनाते हैं? टीम वर्क होता है, टीम वर्क। टीम वर्क इसी को कहते हैं। तो आपको डरना तो है ही नहीं, डिफिकल्टी से भागना भी नहीं है। आपको तो हमेशा रेडी रहना है। कभी भी कोई भी कंपनी बहुत बड़ी चीज एक बंदे पे नहीं डालती है, वहां पे आपकी एक टीम होती है। आपको टीम का पार्ट बनना है और अपने आइडियाज रखने हैं आगे और अपना काम करना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मोटिवेशन खोने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है फ्यूचर में आप कैसे कर पाओगे, तो सब काम हो जाता है। आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप बस अपने ना लॉजिक बिल्डिंग पे, अपने इम्प्रूवमेंट पे डेली फोकस कीजिए, डेली थोड़ा टाइम दीजिए। आप बहुत अच्छा करेंगे इस फील्ड के अंदर, लाखों कमाएंगे, लाखों। मैं आज लिख के दे सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे अच्छे से मेहनत कर रहे हो ना, तो आपको कोई नहीं कह सकता, आपको कोई नहीं रोक सकता एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए। किस तरह से किसी करेक्ट सॉल्यूशन को ढूंढना है, ये सब छोटी बात हो जाती है उसके बाद में। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। तो ये देखो क्या लिखा हुआ, दिस इज ए रिक्वायरमेंट इफ यू रियली वांट टू बिकम ए सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर। आपको एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है ना, तो आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास एक अच्छी लॉजिकल स्किल्स होनी चाहिए। अगर आप कभी देखो naukri.com पे, monster.com पे, shine.com पे, कहीं पे भी जाके देखो, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब आती है ना, एक लाइन बड़े अच्छे से लिखी होती है, प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। वो ये नहीं चाहते कि भाई आप आओ, आपको वो प्रॉब्लम दें और आप उन्हीं से पूछ रहे हो कि इसको सॉल्व कैसे करना है। क्या तो कोडिंग तो आती है मेरे को, बट सॉल्व कैसे करना है ये आप बता दो। नहीं, प्रॉब्लम सॉल्वर आपको बनना पड़ेगा। हर कंडीशन के अंदर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। बहुत सारे टिप्स मैंने दिए हैं, आप इनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। मैं गारंटी देता हूँ कि आप एक बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे और बहुत पैसे कमाएंगे। आप दूसरे दोस्तों की भी मदद करेंगे। तो मोटिवेशन कभी नहीं खोना है। आप यू आर ऑलमोस्ट देयर, मतलब आप बस बन ही गए हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। थोड़ी सी मेहनत है, हम साथ में मिलकर करते हैं। मेरे बाकी स्टूडेंट है, डेली बेसिस पे कांटेक्ट के अंदर है। आप भी आइए, कहीं कोई प्रॉब्लम आती है आप मुझे बताइए। हम बिल्कुल कंपनी लेवल पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर टीम बनाएंगे, कंपनी लेवल पे, जहाँ एक्चुअल सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनियां जो काम करती है ना, वो हम करेंगे। ऐसी कोई चीज नहीं होगी कि आप कंपनी से बाहर बैठ के आपको नहीं पता होगी कि अंदर हम क्या करते हैं। 15 साल का एक्सपीरियंस है बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ। ऐसी कोई प्रैक्टिस नहीं है जो वो फॉलो करते हैं और मुझे नहीं पता है। तो आप उन चीजों को छोड़ दीजिए, स्टेप बाय स्टेप हम ऑलरेडी चल रहे हैं ना। शेयर कीजिए मेरे सारे वीडियोस को, पूरा का पूरा देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपनी टीम को ग्रो कीजिए। जितने ज्यादा लोग मेरे इससे बेनिफिट पाएंगे, मेरे को उतनी ही ज्यादा खुशी होगी। कहीं पे कोई चार्जेस नहीं है, आपको टोटली फ्री में पूरी नॉलेज मिल रही है। आपको बस इतना करना है कि अपने सारे दोस्तों के साथ इसे शेयर करना है और उन्हें कहिए कि मेरे सारे वीडियो सीरीज में देखें, 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप देखें आप, उनको बहुत बेनिफिट मिलेगा। अभी के लिए दोस्तों फिर इतना ही। मेरे नेक्स्ट वीडियो में हम लर्न करेंगे और भी स्किल्स, बहुत सारी चीजें, इतनी सारी चीजें है कि मैं अभी यहाँ पे रख नहीं पा रहा हूँ सारी चीजें। आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ दीजिए, देखिए एक दिन आप मेरे साथ खड़े होंगे इसी वीडियो के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के मेरे साथ में, और हम साथ में डिनर करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय।